करें आप लोग बोले, क्योंकि अब यहाँ पर कोई रिकॉर्डिंग तो चल नहीं रहा है, पिक्चर हॉल तो माफी है चाहूंगा नहीं। सर, बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बोलिए सर। हमारे ग्लोबल पे में इतना इजी आज तक कोई कॉन्सेप्ट में नहीं था सर। और हम तो धन्यवाद देते हैं हमको, हम अपने आप को, और सर आपको कोटि कोटि नमन कि आपने एक ऐसा कॉन्सेप्ट ला के दिए। इससे इजी आज तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं था दोस्तों। पता नहीं किसी को, लोगों के माइंड में समझ में आता है नहीं आता है, पता नहीं चलता। इससे इजी तो और हमने हमारी जिंदगी में नहीं देखे सर। सर अगर इजी है और कम सिस्टम को चल के 1.5 साल हो गया और आज तक एक भी डायमंड निकल पाए, तो इजी भी है और काम भी नहीं हो रहा है, तो ये दोनों बात कुछ अलग नहीं लग रहा है। खाना बहुत अच्छा लगा और हम खा भी नहीं रहे हैं, भूख भी लगा हुआ है और खाना नहीं खा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो है। भूख लगा हुआ है और खाना भी अच्छा है, तो दबा के खाएंगे। खाना आगे रखा हुआ है और खाना बहुत अच्छा लगा है और भूख भी लगा हुआ है और खाना हम खा नहीं रहे हैं, तो दिक्कत क्या है, वही तो मैं समझना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत सब कुछ है, बढ़िया है, फिर यहाँ पर टीम क्यों नहीं बन रही है, यहाँ पर लोग अचीवर क्यों नहीं बन रहे हैं, दिक्कत क्या है? हमारे पुराने सभी लीडर से हम आग्रह करेंगे कि ये सवाल में इतना दम है, इतना दम है, ये सवाल तो हमारे सीएमडी सर को हर रोज स्टेज पे आके पूछना चाहिए। हम इस सवाल को इतना दमदार बनाएंगे, इतना दमदार बनाएंगे, अगर आंसर इसका ढूंढा जाए तो हर महीने डायमंड पैदा होगा। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू आगे। चलिए, कितने लोगों को लगता है कि सर यहाँ पर जो कंपनी ने ऑफर दिया है, यहाँ पर जो कोई अगर लीडर है तो ये ऑफर पढ़ के सुनावे। आपके स्क्रीन पर अभी कुछ दिख रहा है, तो कोई लीडर इसको पढ़ के जी सुनावे। मैं पढ़ सकता हूँ सर। जी जी प्लीज, वेलकम है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है नवरात्रि एवं दिवाली फेस्टिवल धमाका। देखिए, नवरात्रि भी निकल चुकी है, दिवाली भी सर निकल बीच चुकी में है। बोलने के लिए माफी चाहते हैं सर, स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा सर। कोई बात नहीं, नेटवर्क स्लो होगा, मैं भी तो देख के ही बोल रहा हूँ सर। दिखाई दे रहा है कि नेटवर्क तो मुझ पे आ रहा है, स्क्रीन पे पूर्ण दिखाई दे रहा है, आपका नेटवर्क इश्यू होगा। जी, तो दोस्तों सॉरी सॉरी, कोई बात हम तक नहीं आया, कोई बात वीडियो नहीं, आप भाग सुन भाग के लीजिए, चल रहा है। आप एक बार सुनते सर रहिए, मैं मीटिंग मीटिंग बोल रहा हूँ, मीटिंग देख के मीटिंग बोल से रहा हूँ। आउट होके फिर से दोबारा मीटिंग ज्वाइन कीजिए, आ जाएगा। तो जी दोस्तों, बिल्कुल। अभी मैंने बताया कि अभी जो स्क्रीन पर चल रहा है नवरात्रि एवं दिवाली फेस्टिवल धमाका। देखिए दोस्तों, दीपावली भी निकल चुकी, नवरात्रि भी निकल चुकी, लेकिन हमारे सीएमडी सर के महान अनुकंपा से वो चाहते हैं सभी के घर में पैसा आए, इसलिए उन्होंने दिया है दो दिए हैं ऑप्शन। अपने 15 डायरेक्ट टीम से 100 ऑटो पूल बाई कराएं और 1,000 रुपए कैश प्राइज प्राप्त करें। दूसरा ऑप्शन है अपने 15 डायरेक्ट टीम से 1,000 की शॉपिंग कराएं और 1,000 रुपए कैश प्राइज पाए। तो दोस्तों, ये चीज आपके स्क्रीन पर दिख रही है, आप लोग दोबारा पढ़ने का, मैं दोबारा पढ़ के सुना रहा हूँ। अपने 15 डायरेक्ट टीम से 100 ऑटो पूल बाई कराएं और 1,000 रुपए का कैश प्राइज अलग से पाए। 15 अपने डायरेक्ट टीम से 1,000 रुपए की शॉपिंग कराएं और 1,000 रुपए प्राप्त करें। जी सर, आगे। दोस्तों, और यहाँ पर सिंपल काम यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर आपका रिजल्ट आता है। एक वीडियो में दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल पे के बारे में। और ग्लोबल पे आजकल बहुत फेमस होते जा रहा है और इस ग्लोबल पे में बहुत सारे लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं। और ये इंफॉर्मेशन है कि 1 लाख से ज्यादा लोग ग्लोबल पे में जुड़ चुके हैं। और दोस्तों, इसमें जुड़ने का कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है।
ऐसा बताया जा रहा है कि केवल 20 रुपए का ऑटो पुल ले लेंगे तो 20 रुपए में 96 लाख रुपए कंपनी देने वाली है। ये कंपनी के द्वारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि इसमें यदि आप टीम बनाएं तो भी इनकम है, ना टीम बनाएं तो भी इनकम है, यानी जीरो टीम पर भी आप इनकम ले सकते हैं। और दोस्तों जो इनकम, मेन जो इनकम है 96 लाख का जो कंपनी के द्वारा बताया जाने वाला जो इनकम है वो केवल 20 रुपए के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट है और इसमें आपको कोई टीम बनाने की जरूरत नहीं है। जो ऑटो पुल इनकम है उसमें टीम बनाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे इनकम दिए गए हैं और यही सब देख करके लोग इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें क्या है, रिचार्ज इनकम है, शॉपिंग इनकम है, यूनिवर्सल इनकम या इसे ऑटो पुल इनकम भी कहा जाता है, यूनिवर्सल लेवल इनकम है, टीम लेवल इनकम है, रैंक एंड रिवार्ड इनकम है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात ये करने वाले हैं कि यदि आप ग्लोबल HDFC बैंक स्मार्ट हब व्यापार पर 5 से 20 रुपए प्राप्त हुए हैं या कोई ऑटो पुल भी नहीं खरीदते हैं, यानी एक पैसे भी इसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, फिर भी आपको इनकम होने वाला है, वो है रिचार्ज इनकम। यहाँ हम बात करने वाले हैं रिचार्ज इनकम, यानी मोबाइल रिचार्ज करें या कोई DTH रिचार्ज करें उसके द्वारा भी आपको इनकम होने वाला है। तो हम इसमें दो तरह की इनकम की बात करेंगे। एक तो जीरो टीम, यानी आपने किसी को भी रेफर नहीं करते हैं फिर भी इसमें फायदा होता है। वो कितना मिलता है, तो जैसे मोबाइल रिचार्ज करेंगे या DTH रिचार्ज करेंगे तो 1.5% आपको कैश बैक मिलेगा। तो बताइए दोस्तों, कोई है आपके पास एप्लीकेशन जिसके द्वारा 1.5% आपको कैशबैक मिले? यानी कि यदि हम अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं 500 रुपीज का, दोस्तों मैं समझता हूं कि हर घर में 1000 रुपए से ज्यादा का रिचार्ज होता है एक महीने में, क्योंकि 2, 3, 4 मोबाइल रिचार्ज करने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी हम 500 रिचार्ज के बारे में बात करते हैं और यदि 1.5% आपको कैशबैक मिलता है तो आपका इनकम कितना हुआ, 7.5 रुपीज, यानी लगभग 8 रुपीज आपको मिलेंगे। क्या आपको दूसरे एप्लीकेशन से मिलते हैं? नहीं मिलते होंगे, शायद कोई प्लेटफॉर्म को यूज करते होंगे उसमें ऐसा आपको नहीं मिलता होगा, या कुछ कुछ प्लेटफॉर्म में मिलते होंगे, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि कोई भी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन दोस्तों इसमें आपको इतना मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आप अपना टीम बनाते हैं, आपने ज्वाइन किया और इसके बारे में दूसरे लोग को बताया तो आपके साथ लोग जुड़ते हैं और वो भी रिचार्ज करते हैं, तो उसमें आपको कितना फायदा होता है। तो दोस्तों इसमें आपको 3 लेवल तक आपको फायदा होगा। और इससे फायदा क्या होता है कि 0.1%, यानी हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा कि यदि आपने लेवल 1 में 15 लोगों का टीम बनाया, यानी आप जुड़ गए और 15 लोगों को इसके बारे में बताया, तो आपको जो इनकम होगा 0.1% का इनकम होगा एक रिचार्ज से। तो दोस्तों यहाँ पे समझते हैं कि जैसे ही आप जुड़ते हैं तो आपको एक लिंक दिया जाता है और आप अपने लिंक से लोगों को ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे इनकम होता है 0.1%। और मान लिया जाए कि 500 का रिचार्ज करता है तो उसमें आपको इनकम कितना होगा, 0.5 रुपीज, यानी 50 पैसे। तो यदि आपका 15 लोगों का टीम है और उन्होंने रिचार्ज करता है, 15 लोग एक महीने में रिचार्ज करते हैं तो आपको 7.5 रुपीज हो जाता है। अब दोस्तों बात यहाँ पे ये आती है कि ये 15 लोग भी 15 लोगों का टीम बनाते हैं, तो आपका टीम कितना होगा, 15 × 15 यानी 225 लोगों का टीम हो जाएगा। तो अब ये सारे लोग मान लीजिए 500 रुपए का रिचार्ज करते हैं तो आपका इनकम होता है 112 रुपीज। अब दोस्तों ये सारे 225 लोग भी 15 लोगों को ज्वाइन कराता है। दोस्तों मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, 15, 20, 30, 10, 20 जितने लोग को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं एग्जांपल लिया हूं केवल 15 लोगों का। तो मान लिया आपके टीम में 225 लोग हो गए हैं और ये 225 लोग 15 लोगों को ज्वाइन करते हैं, तो आपके टीम में कितने हो गए, 3375 लोग आपके टीम में हो गए। और ये महीने में एक बार यदि 500 रुपए का रिचार्ज करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं या DTH रिचार्ज करते हैं, 0.1% के दर से 1687 रुपीज आपका इनकम होता है। तो दोस्तों आपका टीम तो इतना बन गया 3375। तो ये सारे लोग भी अगर अपना टीम बनाते हैं
तो आपका टीम बन जाता है 50,625। यानी आपका टीम बना हुआ था 3,375 का, अब ये सारे टीम मिल करके 15-15 लोग को ज्वाइन करते हैं तो आपका टीम बढ़ करके 50,625 हो जाता है। दोस्तों इतना आसान नहीं है टीम बनाना, लेकिन यदि इतना होता है तो आपको कितना इनकम होगा उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं। लेकिन यदि टीम बनाते हैं आपको टाइम लगेगा, हो सकता है 1 साल 2 साल लगे, लेकिन आपका टीम बन जाएगा क्योंकि लोग बना रहे हैं। 3-3, 4-4 हजार, 5-5 हजार लोगों का टीम बन चुका है, ऑलरेडी है हमारे पास जो ग्लोबल पे में जुड़े हुए हैं। तो आप भी टीम बना सकते हैं यदि आपको विश्वास है तो दोस्तों यदि आपका टीम 50,625 का हो जाता है और वे सारे लोग 500 का भी रिचार्ज करते हैं तो आपको 25,312 रुपीज हो जाता है। तो दोस्तों इतने सारे टीम यदि आपका खड़ा हो जाता है और ये सारे लोग भी अपना टीम बनाते हैं तो आपके टीम में देखिए कितने लोग हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर आप अपना HDFC बैंक स्मार्ट हब व्यापार पर 120 रुपए प्राप्त हुए। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि जब आपका 1 लाख से ज्यादा टीम बन जाएगा तो आपका कितना पैसे का इनकम होगा। तो दोस्तों ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन से आपको बता दिया हूं कि यदि ग्लोबल पे में अच्छी ढंग से यदि काम करते हैं और केवल मोबाइल रिचार्ज ईमानदारी से करते हैं, अपना टीम बनाते हैं और आपके टीम लोग भी मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो आपका बहुत अच्छा इनकम हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गए होंगे, और यदि ग्लोबल पे के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, आप ग्लोबल पे के साथ जुड़ सकते हैं। बातें करना चाहते हैं तो नंबर भी दिया गया है, उसको यूज करके आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आपने यहाँ पर अभी देखा कि केवल यहाँ पर एक मोबाइल रिचार्ज से आप यहाँ से कितनी बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि केवल 500 रुपया, और ऐसा कोई भी घर नहीं है जो महीने का 500 रुपए का रिचार्ज नहीं होता है। कितने को लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो बताया गया है आपको हजम नहीं हो रहा है। जी आप लोग बोलेंगे, कोई भी हमारे एक लीडर है जो बताएंगे कि ऐसा कौन सा घर है जिनके घर में मोबाइल है और 500 रुपए का रिचार्ज नहीं होता है। सर सभी को घर में हो रहे हैं, मुझे तो हजम हो रहा है लेकिन पर थोड़ा समय लगेगा। अब सर छठे लेवल में केवल अगर आप 15 के गुणक में टीम बनाते हैं तो छठे लेवल में ही आपके केवल रिचार्ज से 56 लाख रुपए की इनकम होती है, वो भी हर महीने। और हमारा ऐसा प्रोडक्ट है कि आपको जबरदस्ती नहीं देना है, क्योंकि हर लोग कहीं ना कहीं से इसको परचेज करते ही हैं, चाहे आप फोन पे से करें, पेटीएम से करें या अदर कोई भी प्लेटफॉर्म से करें। करना तो है, आपका रात में 12 बजे प्लान खत्म होता है, सुबह का इंतजार आप नहीं करते, कहीं ना कहीं से आप उसको करते हैं। आपके जेब में पैसा हो ना हो, आप जुगाड़ करके इसको खरीदते हैं। आप प्रोडक्ट बेस में दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्ट है, आपने बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट बेस में काम किया है, लोग लाखों करोड़ों के कमाने के चक्कर में आप बहुत सारा प्रोडक्ट खरीदते हैं जो हमारे जरूरत का नहीं है। लेकिन दोस्तों ये हमारा ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा जेन्युइन प्रोडक्ट है कि हर लोगों की जरूरत है, और इसके लिए आपको कोई अलग से जरूरत नहीं। आपको अगर प्रोडक्ट बेस में कोई साबुन खरीदना रहता है तो अगर वही बाजार का 50 रुपए का साबुन मिलता है, लेकिन आपको 100 रुपए का खरीदना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर हमारा ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर आपको 299 का रिचार्ज करना है तो ऐसा नहीं कि ग्लोबल पे से आपको 300 का करना है, यहाँ से भी दोस्तों 299 का ही करना है। अगर 199 का आपका रिचार्ज है तो यहाँ से भी 199 करना है, यहाँ से ऐसा नहीं कि 200 रुपए का 1 रुपया ज्यादा लगेगा। तो फिर भी दोस्तों यहाँ इस पे काम क्यों नहीं कर रही है, बहुत बड़ा सवाल है। अगर दोस्तों यहाँ पर छठे लेवल में आप देख सकते हैं 56 लाख की इनकम होती है, 50% तो अंदाजा कर सकते हैं कि 50% तक हम लोग पहुंच सकते हैं। 50% भी दोस्तों अगर पहुंचते हैं तो 56 लाख का आधा कितना होता है? कोई हमारे लीडर है जो कैलकुलेट करके बताएंगे कि 56 लाख 95,000 मतलब 97 लाख का आधा कितना होता है? दोस्तों आप मीटिंग में आते हैं जरूर कॉपी कलम लेके बैठे दोस्तों, क्योंकि ये आपके जीवन का सवाल है। सर 56 लाख का आधा 28 लाख। चलिए 28 लाख। आप अपने गली मोहल्ले में कितने लोगों को जानते हो जो महीने का 28 लाख रुपया कमाते हैं?
सर कोई नहीं। 28 लाख कमाने के लिए क्या लगता है कि 5वीं 6वीं का पढ़ा हुआ आदमी 28 लाख की नौकरी पा सकता है? नो सर नो। 28 लाख की नौकरी करने के लिए आपकी एजुकेशन भी उस हिसाब की होनी चाहिए। और 28 लाख अगर बिजनेस में कमाना हो महीने का, तो क्या लगता है कितना बड़ा बिजनेस होना चाहिए? 5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। 5 करोड़ का। और यहाँ पर आपको कितना पूंजी लगाना है? बहुत कम। कितना लगाना है सर? कुछ बस भी नहीं आपको सर, अपना कुछ भी मोबाइल नहीं। रिचार्ज कुछ भी करना नहीं है, लगाना है। आपको अपना रिचार्ज करना है और आपको लोगों को सिखाना है कि आप ग्लोबल पे से रिचार्ज करें। क्यों करना है ये तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, क्योंकि आपके जो सपने हैं आप बाहर के प्लेटफॉर्म से आज से तो नहीं कर रहे हैं। कितने लोगों के मोबाइल के रिचार्ज करने से सपने पूरे हुए हैं। लेकिन दोस्तों केवल काम तो वही करना है, अपनी आदत को बदलना है और लोगों को आदत बदलवाना है। आपके सपने यहाँ पर ऑलरेडी पूरे हो जाएंगे। मान लेते हैं दोस्तों कि हम 50% नहीं 10% तो अचीव कर सकते हैं। 57 लाख का 10% कितना हुआ? 5,70,000 सर। आप कितने लोगों को जानते हैं जो महीने का 5 लाख रुपया कमाते हैं? हमारे नहीं, कोई नहीं कमाते सर। हमारे मोहल्ले में, सोसाइटी में तो कोई नहीं कमाते 5 लाख। अच्छा, 5 लाख की नौकरी करने के लिए सर कितना एजुकेशन चाहिए, कितना नॉलेज चाहिए, कितना तजुर्बा चाहिए, बता सकते हैं? बहुत हायर एजुकेशन चाहिए सर, जो हमने प्राप्त नहीं किए हैं। और बहुत हायर एजुकेशन करने के लिए उनके पिताजी को लगभग करोड़ रुपया लगेगा सर। इतना बिजनेस में लेने अगर के लिए कम से कम करोड़ रुपया लगेगा एजुकेशन। बिजनेस में सर अगर 5 लाख रुपया कमाना हो तो क्या करना, कितना बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? करीब करोड़ों का इन्वेस्ट करना पड़ेगा सर। और वहाँ आदमी रखना पड़ेगा। और मान लीजिए मकान किराया का लेते हैं, किराया वगैरह सारा चीज देना पड़ेगा। करोड़ों का इन्वेस्ट करेंगे तभी 7 लाख होगा सर। ग्लोबल पे में सर इसके लिए आपको कितना पूंजी लगाना है और कितना क्या करना है बताइए? पूंजी कुछ नहीं लगाना सर, सिर्फ हमको दौड़ना, हमारे फील्ड में लोगों को बताना है। पूंजी कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ हमारा समय लगाना है। थोड़ा सा मोटिवेट करना, जो रियल है वो बताना है। मोटिवेट नहीं करना, जो रियल है, जो करते हैं ऑलरेडी सर लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं से रिचार्ज कर रहे हैं, उनको ग्लोबल पे समझाना है और यहाँ से क्यों करेंगे ये समझाना है, जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। और इसके लिए कोई 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप टीम बना के ये कमा सकते हैं। अब हम दूसरे सेगमेंट, पहला तो अपना हो गया फ्री का, जहां से आप टीम बना के फ्री में लोगों का मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज करके आप इनकम कर सकते हैं। अब हम दूसरे सेगमेंट में जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्लोबल पे साइट पे जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उसके बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और उसका डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग। तो अभी देखिए यहाँ पे जो ग्लोबल पे साइट पे अवेलेबल जो प्रोडक्ट्स हैं, अभी ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और यहाँ से परचेज करने के बहुत सारे फायदे हैं, तो उसके बारे में भी हम डिटेल बातें करेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट, यहाँ पे पावर वायर है, यहाँ पे देखिए जिसका कीमत है 500 रुपीज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैशबैक जो आते हैं 50 रुपीज, यानी कि सेल्फ इनकम होता है। यदि आप टीम बनाते हैं और आपके टीम के लोग परचेज करते हैं तो उससे भी आपको इनकम होता है। ये कितने लेवल के होते हैं? तो आपके नीचे 10 लेवल से आपको इनकम मिलते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, इसका कीमत 500 बताया, तो जैसे ही आप इसको परचेज करेंगे तो आपको 50 रुपीज कैशबैक मिलेगा, यानी ये आपका सेल्फ इनकम हो गया। और दूसरा ग्रुप से इनकम मिलता है, यदि आपके टीम वाले लोग परचेज करते हैं तो ये 1 से 10 लेवल तक आपका इनकम मिलता है और हर लेवल में 10-10 रुपीज आपको मिलेंगे। तो इसी ढंग से और भी प्रोडक्ट है यहाँ पे देख सकते हैं 999 रुपीज का है, जिसमें आपको जो सेल्फ इनकम है वो 100 रुपया का है और लेवल 1 में जो लोग हैं उसको मिलेगा 100 रुपया। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी ज्वाइन किया हूं और मेरे लेवल 1 में एक मेरा फ्रेंड है और यदि वो ये सामान खरीदते हैं तो उनका कैशबैक 100 रुपया तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ मुझे भी 100 रुपया मिलेगा, क्योंकि वो मेरे लेवल 1 वाले लोग खरीदे हैं। और दोस्तों यदि लेवल 2 वाले अगर खरीदते तो उनसे मुझे 50 रुपया मिलता, और यदि लेवल 3 वाला खरीदते उनसे हमें 25 रुपया मिलता, और लेवल 4 to 10 वाले खरीदते तो मुझे 10 रुपया मिलता। तो दोस्तों इसी तरह से मिलते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग इनकम आता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी देख सकते हैं कि कैसे लेवल का इनकम मिलता है। तो इसके द्वारा भी यदि आप टीम बनाते हैं और आपके टीम मेंबर भी यहाँ से परचेज करते हैं तो समझिए आपको बहुत बड़ा इनकम
होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स और भी ऐड होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं और एक कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं कि कितना इनकम हो सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ये कैलिफोर्निया आलमंड्स की बात करने वाले हैं। तो इसका कीमत है एमआरपी है 655 का और यदि आप खरीदते हैं तो आपको मिलता है 50 रुपीज और आपके ऊपर वाले 10 लेवल्स को पैसे जाएंगे, यानी लेवल 1 से लेकर के 10 तक 5 रुपए मिलते हैं। तो हर प्रोडक्ट पे अलग अलग इनकम मिलता है। जैसे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ भी ये चीजें हैं, तो ये इतने हैं, तो आपको देखिए इससे आपको कितना इनकम मिलता है। तो दोस्तों मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आप टीम पर फोकस करें, टीम बनाते जाएं और यदि टीम वाले लोग यदि खरीदते हैं तो समझिए कि आपको बहुत अच्छा इनकम होता है। दोस्तों ग्लोबल पे में तो बहुत तरह की इनकम मिलते हैं, जैसे रिचार्ज इनकम। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि मोबाइल को रिचार्ज करेंगे उससे मिलेगा, डीटीएच रिचार्ज करेंगे उससे मिलेगा। शॉपिंग इनकम, अभी मैं आपको शॉपिंग के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया कि यहां से आप खरीदेंगे तो कितना इनकम हो सकता है। ऑटो पुल इनकम है, यूनिवर्सल लेवल इनकम है, टीम लेवल इनकम है, रैंक और रिवार्ड इनकम है, इतने तरह के इनकम है। लेकिन आज हम इस वीडियो में शॉपिंग इनकम का एक कैलकुलेशन करते हैं, शायद ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो टीम के द्वारा हमें कितना शॉपिंग इनकम मिल सकता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के हम इस वीडियो में चलते हैं। ऐसे दोस्तों इसमें दो तरह की इनकम होता है, एक तो सेल्फ इनकम यानी आपने खरीदा तो उससे आपको इनकम होगा, और आपके टीम वाले जो खरीदते हैं उससे भी आपको इनकम मिलता है। यानी आपके नीचे जितने 10 लेवल्स के लोग होते हैं अगर वो खरीदते हैं तो उनसे भी आपको बहुत अच्छा इनकम होता है। तो दोस्तों यदि आप नहीं जुड़े हैं अभी इसके साथ तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और यहां से प्रोडक्ट खरीदिए, अपना टीम बनाइए। और जैसा कि मैं समझता हूं ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है जहां पे हम अच्छा इनकम ले सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे छोटे से प्रोडक्ट के साथ। तो जैसे हमने बात किया था, ये आलमंड्स की बात किया था, 500 ग्राम्स का था जिसका एमआरपी था 655। तो इससे यदि आप खरीदते हैं तो सेल्फ इनकम होता है, यानी कैशबैक बोल सकते हैं। खरीदेंगे तो 50 रुपए का आपको इनकम होगा। और लेवल इनकम यदि आपके टीम वाले खरीदते हैं, मानिए लेवल 1 लेवल 2, ये लेवल 1 लेवल 2 होता क्या है कि मान लीजिए जैसे आपने इसमें ज्वाइन किया, आपका एक लिंक बनेगा और वो लिंक से कोई भी ज्वाइन करते हैं तो समझिए वो आपका लेवल 1 का होता है। मानिए 10 15 20 जितने लोग ज्वाइन करेंगे वो आपका लेवल 1 कहलाएगा। और यदि लेवल 1 वाले के लिंक से जो ज्वाइन करते हैं वो लेवल 2 वाले होते हैं, और लेवल 2 वाले के लिंक से जो ज्वाइन करेंगे आपका वो लेवल 3 होता है। इसी ढंग से लेवल 10 तक जाते हैं और ये सारे ग्रुप से, ये सारे लेवल से आपको इनकम होता है। तो ये कैलकुलेशन यहां लेके चलते हैं। तो जैसे यहां पर हम एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, यहां पे आलमंड्स की बात किया हमने, तो मान लिया कि आपने इसमें ज्वाइन किया तो आपका एक रेफरिंग लिंक होगा और अपने रेफरिंग लिंक से 15 लोगों को ज्वाइन कराया तो आपका टीम बन गया, 15 लोग का टीम बन गया। अगर ये लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, ये नहीं बोलता हूं कि एक दिन में खरीदे, हो सकता है एक महीने में खरीदे, या कोई कोई ऐसे होते हैं कि जो ये प्रोडक्ट ना खरीद के दूसरा प्रोडक्ट खरीदे। मैंने एक छोटा सा प्रोडक्ट लिया है, ऐसे तो मोबाइल भी इसमें है तो उसमें ज्यादा इनकम होगा, लेकिन हम छोटा सा प्रोडक्ट लेकर एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कितना इनकम हो सकता है। और हम ये बात करते हैं माली महीने में एक ही बार खरीदा, या हो सकता है कि 15 लोग ज्वाइन किए हैं उसमें 10 लोग ही खरीदे, या एक आदमी महीने में 2 बार 3 4 5 प्रोडक्ट्स खरीद लिए। तो हम वो सब कुछ सारे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, एक छोटा सा कैलकुलेशन लेके हम चलते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी टीम में 15 लोग हैं और 15 लोगों ने ये प्रोडक्ट खरीदा 655 रुपीज का, तो आपको कितना हो गया, तो ये 15 लोग 5-5 रुपया आपको सबों से इनकम मिलेगा, यानी आपका जो इनकम हो गया 75 रुपए का इनकम होता है। दोस्तों यदि आपका टीम 15 है तो ये 15 लोग भी चाहेंगे कि हम भी अपना एक टीम बनाएं, और जब टीम बनता है तो ये 15-15 लोगों का टीम बना लेते हैं, तो आपके टीम में हो गए 225 लोग। अब दोस्तों सोचिए कि ये 225 लोग यदि कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, हम केवल एक ही प्रोडक्ट की बात करते हैं, हो सकता है कि एक आदमी 4 5 6 प्रोडक्ट्स खरीदे, लेकिन केवल हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक ही प्रोडक्ट खरीदता है और ये 655 रुपया का। ऐसे तो प्रोडक्ट बहुत अवेलेबल है, 10-10 हजार का मोबाइल अवेलेबल है, लेकिन हम छोटा सा प्रोडक्ट लेके चलते हैं 655 रुपये का। तो 225 लोगों से आपको 5-5 रुपए का इनकम होता है, तो आपको 1125 रुपया प्रोडक्ट में इनकम होंगे। तो दोस्तों आपका टीम यही नहीं रुकेगा, क्योंकि ये जो लेवल 2 वाले लोग होंगे वो भी किसी न किसी को रेफर करेंगे, वो भी चाहेंगे कि हम भी अपना टीम बनाएं, तो वो भी यदि टीम बनाते हैं तो ये आपका लेवल 3 होता है। और ये 225 लोग मिलकर के 15-15 का यदि टीम बनाते हैं तो आपका जो टीम हो गया 3375 लोगों का टीम हो गया। और यदि ये लोग सामान खरीदते हैं 655 रुपये का ही खरीदते हैं तो हर लोगों से आपका मिलेगा
5-5 रुपया, यानी लेवल 3 से भी आपको मिलेगा 5 रुपया, यानी 16,875 रुपए का आपका इनकम हो गया। बशर्ते कि आप टीम बनाने पे ध्यान दीजिए, और जैसे आप टीम बनाते हैं, जिन लोगों को बनाते हैं उनको भी आप अपना टीम बनाने के लिए बताइए, ताकि वो भी इससे अच्छा फायदा उठा सके। तो दोस्तों इतना का टीम बन गया, तो ये सारे लोग, आपका लेवल 3 वाले लोग भी चाहेंगे कि अपना टीम बनाएं, तो मान लिया 3,375 लोग 15-15 का टीम बनाते हैं, तो आपका जो टीम हो जाता है 50,625 का टीम हो जाता है। और मान लिया जाए कि ये प्रोडक्ट खरीदते हैं 655 रुपीज का, तो अगर 5-5 रुपया भी मिलता है तो आपको 2,53,125 रुपीज का इनकम होता है आपका। दोस्तों ये केवल में लेवल 4 तक का ही बात किया है, और सोचिए लेवल 10 तक का मिलता है, कितना बड़ा टीम होगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, कितना इनकम होगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताया है, और कंपनी के द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड होते जा रहे हैं। अब सोचिए दोस्तों, आपके टीम वाले परचेज करेंगे तो कितना इनकम हो सकता है। मैं आपको छोटा सा कैलकुलेशन केवल लेवल 4 तक का दिखाया हूं, तो इसे आप अच्छा से सोच ले, समझ ले, और यदि आप चाहते हैं थोड़ा आर्थिक स्थिति आपका अच्छा हो तो आपको इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ऐसा कंसेप्ट अभी शायद मार्केट में नहीं है, यदि होगा तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये मैं सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म समझता हूं। तो एक बार इसके बारे में जरूर सोचें। ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और आज से ही स्टार्ट हो जाइए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई तरह के जानकारी के साथ। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारा जो दूसरा जो सेगमेंट है शॉपिंग सेगमेंट, कि यहाँ पर आप केवल 4 लेवल तक 15 के गुणक में आपकी टीम बनती है। क्योंकि दोस्तों टीम आपको एक ही बार बनाना है, इसलिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको रिचार्ज के लिए अलग से टीम बनाना है, शॉपिंग के लिए अलग से टीम बनाना है, ऑटोपोल के लिए अलग से टीम बनाना है। टीम आपकी एक ही बार बनेगी, लेकिन दोस्तों इनकम आपकी मल्टीपल होती है और ये बार बार होती है, ऐसा नहीं कि वन टाइम ही होती है। क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट आपके शॉपिंग पोर्टल में जाएंगे तो यहाँ पर आपके जरूरत के प्रोडक्ट है, और जो कि आपको हर महीने लगने वाले हैं, बार बार लगने वाले हैं। तो केवल एक छोटा सा 655 रुपए का एक बादाम, काजू बादाम दोस्तों हर घर में लगता है। और ऐसा नहीं कि एक बार खरीद लिए तो आपको 15 साल खरीदना नहीं है, हर महीने खरीदना है। एक छोटा सा और प्रोडक्ट बेस में दोस्तों आप लाखों लाखों की शॉपिंग करते हैं। मैंने भी बहुत सारे प्रोडक्ट बेस में काम किया, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट कंपनी खोल के बैठ गया हूँ। दोस्तों बहुत सारे कंपनी का अनुभव है, बहुत सारे कंपनी में कुछ बड़े अच्छे अनुभव है, कुछ बुरे अनुभव है, कहीं से पैसे गंवाए हैं तो कहीं से कमाए हैं दोस्तों। और ये दोस्तों ग्लोबल पे कोई प्लान नहीं है दोस्तों, ये अनुभव, जो इतने सारे अनुभव है वो अनुभव का निचोड़ है ग्लोबल पे। कितने सारे लोगों को लगता है कि टीम बनाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि दोस्तों आप लोग कहीं ना कहीं, हम लोग जो भी जीवन में काम करते हैं, हर काम में दोस्तों टीम लगता है। आप छोटा से छोटा सुई ले या तलवार ले, दोस्तों बिना टीम के कोई काम नहीं हो सकता है। तो दोस्तों कितने लोगों को लगता है कि ये मुश्किल काम है। एक छोटा सा एक बादाम, लोगों को अगर आप किसी के पास जाते हैं और 600-700 का बादाम उनको खिला देते हैं, ये बड़ा भारी काम है। क्योंकि दोस्तों आज मार्केट में ऐसे प्लान भी है जो क्रिप्टो करेंसी जिसको बोलते हैं, ना आप देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना अनुभव, बस केवल आपके वो मोबाइल में ही दिखता है। और दोस्तों उसके लिए लोग लाखों लाखों रुपया इन्वेस्टमेंट करा देते लोगों का। शुरुआत में दोस्तों कंपनी के ओनर, उनका जो एसेट, उनके पास कुछ बैलेंस रहता है, आपको 6 महीना साल भर उसका रेट बहुत हाई होता है, और जब देखता है कि अब इसका रेट पीक पर चला गया तो उसका अपना पूरा माल वो सेल कर देते हैं और रेट कितना डाउन कर देते हैं। अब लोग बैठे रहते हैं कि अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों 5-5 साल 6-6 साल से ऐसे करेंसी है पड़े, लोगों इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं कि उनका जो मुद्दल है वो भी नहीं निकल पा रहा है। लेकिन दोस्तों ये तो खाने पीने का चीज, हम लोग कहीं ना कहीं से खरीदते हैं। फिर दिक्कत क्या हो रहा है आप लोगों को? मात्र चौथे लेवल में ही यहाँ पर आपकी लाखों की इनकम बन रही है। फिर भी यहाँ पर एक डायमंड अभी तक 1.5 साल में नहीं पैदा हो पाया है। क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? क्या ग्लोबल पे से पैसा कमाना इतना मुश्किल काम है? बात कीजिए आप लोग, थोड़ा बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। क्योंकि
हम लोग सर यहाँ भी जमा क्यों हुए हैं? हम लोग जो अपना कीमती समय है यहाँ पर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जी सतीश जी बोलिए। जी हम चाहेंगे कि हमारे बड़े बड़े गुरु लोगों ने हमसे पहले से इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। कुछ लोगों ने अपना अपना प्रश्न हमारे सीएमडी सर को साथ रखेंगे और उन्हीं प्रश्न को साथ हम सीख के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हमारे इतने गुरु लोगों ने है तो अपनी तजुर्बा कुछ हमारे सीएमडी के साथ कुछ ऐसा शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसा लगे कि हमारे सवाल का जवाब मिल सकता है और सवाल हमारे पास ही है और जवाब भी आप हमारे लोग पास ही है। हैंडरेज करें और हम लोग बात करेंगे, क्योंकि समय, टाइम इज मनी। अगर आप समय दे रहे हैं अपना 1-1 घंटा 2-2 घंटा, 1 घंटा दोपहर में दे रहे हैं, 1 घंटा रात में दे रहे हैं और आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है तो मुझे बहुत तकलीफ होता है। आपको क्या होता है पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होता है। सर तकलीफ तो मुझे भी होता है। सबसे पहले आपको मैं नमन करता हूँ। कारण क्या है कि मैंने भी कितने मतलब लगभग अपने डायरेक्ट में 27 लोगों को लाया और जिस तरह से मैंने सिस्टम के बारे में उनके आगे बात रखी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। कहने लगे बहुत अच्छा है, जुड़ भी जा रहे हैं। और कुछ लोग तो 2-4 जीबी शेयर बाय किए, कुछ लोग 50 से ऊपर किए, कुछ 50 से नीचे किए। आखिर में हुआ ये कि वे ठंडे पड़ के बैठ गए। फोन मिलाओ, फोन करो, बात करो तो वो फोन नहीं उठाते हैं। लिंक भेजो, मीटिंग लिंक, तो मीटिंग में नहीं आते हैं। कहते हैं कि कभी कभी कभार बात भी हो जाती है, कमेंट लिख देते हैं कि समय नहीं लग पा रहा है। जब समय नहीं दे पा रहे हैं और काम ही नहीं करेंगे और ये नहीं समझ में आ रहा कि उन्हें विश्वास क्यों नहीं हो रहा, कि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं है या सिस्टम पर विश्वास नहीं है। विश्वास वो लोग वहीं करते हैं जहां किसी टीम में अपग्रेडेशन करवाती है सिस्टम, पैसे डलवा डलवा कर ऊपर का लेवल अपग्रेड करो तो आप नीचे वाले लेवल का विड्रॉल मारने का अधिकार हो जाएगा, आपको अधिकार मिल जाएगा। फिर ऊपर वाले लेवल का और लालच दे देते हैं, इतने 1000 रुपए डालो आपको इतने लाख रुपए के आपको इनकम आएंगे। तो इसी कच्चे लालच में धंसते जाते हैं। आखिर में वो पता लगता है ऊपर 7 लेवल तक हमें अपग्रेडेशन करना पड़ता है और वह करते भी है। जो कोई पहुंचता भी है तो पता लगता है कि कंपनी ही जयराम जी की हो गई। मगर यहाँ मैं इस बात को छाती पीट कर भी लोगों को बताया हूं कि इस सिस्टम में खुद सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑटो मूल में चलता है, अपने आप ऊपर के लेवल में ले रहा है और पहुंचा रहा है, तो आपको बुरा क्या है। तो मैं बहुत जोर लगा चुका हूं और अभी भी मैं निराश नहीं हुआ हूं। शायद मेरी कुछ लक भी है इसमें, लेकिन मैं अपना हार मानने वाला नहीं हूं। मैं नए लोगों को फिर बातचीत करूंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा अपने बिटिया के रिंग सेरेमनी के उसमें थोड़ा बिजी चल रहा हूं। उसके बाद मैं फ्री होकर काम करूंगा। मैंने 100 पंपलेट भी छपवाए हैं, अभी कहीं लगा नहीं रहा हूं ताकि मेरे पे अभी टाइम नहीं मिल पा रहा। रिंग सेरेमनी के बाद मैं पंपलेट जगह जगह लगाऊंगा और लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा। सर मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, आपका इजाजत है तो। दिखा दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। मेरा हो सकता है इस वीडियो में बहुत खास हो, सभी लोग ध्यान से देखें। ओके सर, संयम बनाए रखिए।
ये सब तुम्हारी लिखावट है जो तुम भोग रहे हो। कोई किस्मत नहीं, कोई किस्मत नहीं, कोई भाग्य नहीं। न तुम्हारे भाग्य में कुछ लिखा है, किसी के भाग्य में कुछ नहीं लिखा है। कोई परमात्मा एक एक की खोपड़ी में लिख के नहीं भेजता, जैसा तुम सोचते हो कि विधाता बैठा है और विधि लिखता जाता है, हर एक की खोपड़ी में लिख देता है ये होगा। कोई विधाता नहीं, तुम विधाता हो। कोरा कागज तुम्हारे हाथ में देता है। ये सब तुम्हारी लिखावट है जो तुम भोग रहे हो। कोई किस्मत नहीं, कोई किस्मत नहीं, कोई भाग्य नहीं। न तुम्हारे भाग्य में कुछ लिखा है, किसी के भाग्य में कुछ नहीं लिखा है। कोई परमात्मा एक एक की खोपड़ी में लिख के नहीं भेजता, जैसा तुम सोचते हो कि विधाता बैठा है और विधि लिखता जाता है, हर एक की खोपड़ी में लिख देता है ये होगा। कोई विधाता नहीं, तुम विधाता हो। कोरा कागज तुम्हारे हाथ में देता है। ये सब तुम्हारी लिखावट है जो तुम भोग रहे हो। कोई किस्मत नहीं, कोई किस्मत नहीं, कोई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर प्रसाद जी, आपने बहुत ही जबरदस्त दिखाया। और दोस्तों, बात भी बहुत सत्य है। अगर आप जीवन में सफल है तो कारण आप में है, क्योंकि आप उसके लिए प्रयत्नशील है। और अगर आपके जीवन में सफलता बहुत दूर है तो बस आप अपनी आदतों को देखिए। आप जो सुबह से रात तक आपकी जो आदतें हैं, आपकी जो हरकतें हैं, वो आपको सफल होने नहीं देती है दोस्तों। तो बस जिम्मेदार आप हैं। अगर आप जीवन में सफल हैं तो उसके लिए जिम्मेदार भी आप हैं, क्योंकि आपकी आदतें सफलता वाली है। और अगर आप जीवन में असफल हैं तो आपकी आदतें भी दोस्तों असफलता वाली है। अब दोस्तों, हमने 2 वीडियो तो दिखाया कि आप फ्री का टीम बना के केवल मोबाइल रिचार्ज से यहाँ पर आप लाखों कैसे कमा सकते हैं। दूसरा हमने दिखाया कि दोस्तों यहाँ पर आप केवल अपना, यहाँ पर बहुत सारे दोस्त है कि भाई हम जावे और फ्री का कैसे, सब लोग फ्री का चीज का वैल्यू नहीं देते हैं। तो आप प्रोडक्ट पे काम करके यहाँ से आप कैसे बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। केवल 15 के गुणक में 5वें लेवल में ही दोस्तों आपकी कितनी बड़ी अर्निंग हो जाती है। अब हम दोस्तों चलते हैं, हमारा तीसरा जो है ऑटो पुल। यहाँ पर दोस्तों ऑटो पुल में आपको लेवल इनकम मिलता है। और यहाँ पर अभी आप एक दिन में 5 ऑटो पुल बाय कर सकते हैं। और कंपनी ने यहाँ पर रखा है कि अगर आपके डायरेक्ट में 15 लोग अगर 100 ऑटो पुल बाय कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको प्राइज भी मिलता है। तो अब हम एक बार इसका भी कैलकुलेशन देखते हैं कि यहाँ पर ऑटो पुल बाय करा के यहाँ पर आप कितना कमा सकते हैं। तो कोई भी अगर लीडर है हमारे हैं तो अपना स्क्रीन शेयर करेंगे और कैलकुलेटर खोलेंगे। और सभी लोग दोस्तों अपने अपने कॉपी कलम जरूर रखें और इस कैलकुलेशन को जरूर लिखे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी आए हैं, उन्होंने 96 लाख का बहुत सारा कैलकुलेशन दिखाया, लेकिन दोस्तों सिस्टम से आएगा, वो आपके हिसाब से नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, आपका जो अभी रिचार्ज इनकम देखे हैं, आपने शॉपिंग इनकम देखे हैं, और अभी जो आप ऑटो पुल इनकम देखेंगे, ये आपके हाथ में है। ये आपकी चाहतों के हिसाब से आएगा दोस्तों। आप जितना चाहते हैं, जब चाहते हैं, जिस समय चाहते हैं, उस समय आएगा दोस्तों। तो अगर आपके पहले लेवल डायरेक्ट में 15 लोग हैं तो 15 लोग अगर 5-5 ऑटो पुल बाय करते हैं तो कितना इनकम होता है सर? कैलकुलेट कीजिए, 15 गुने 5। तो पहले लेवल पे दोस्तों अगर 15 लोग हैं और 5 ही ऑटो पुल बाय करते हैं सभी लोग, तो आपकी इनकम हो जाती है कितने? 75 रुपए। अगर ये 15 लोग 100 ऑटो पुल बाय करते हैं तो कितनी इनकम हो जाती है? अपने डायरी में जरूर लिखे दोस्तों, क्योंकि अगर डायरी में लिखेंगे और 2-4 बार देखेंगे तो फिर, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो हमारे दिमाग पे छप जाता है। और फिर क्योंकि जब हम सोचते हैं दोस्तों, आपकी सोच ही आपको तरक्की की तरफ लेके जाता है। क्योंकि जो आप सोचते हैं और अगर आप उसको चाहते हैं कि हम इसको अचीव कर लेंगे, तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरा जो एनर्जी पावर है उसको पूरा करने में लग जाता है। अगर आप सोचते हैं कि इसको नहीं कर सकते हैं तो पूरी कायनात, पूरी पावर उसको लग जाता है कि भाई इसको अचीव नहीं कराना है। तो दोस्तों आपके पहले लेवल में अगर 15 लोगों को अगर 5 ऑटो पुल बाय कराते तो आपकी इनकम हो जाती है 75 रुपए। अगर 15 लोग अगर 100 ऑटो पुल बाय करते तो आपकी इनकम हो जाती है 1500 रुपए। और अगर दोस्तों आप इसको 1 महीने के अंदर कर लेते हैं तो 1000 का रिवार्ड भी मिलता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। तो आपकी इनकम हो जाती है 2500 रुपए। अब दोस्तों चलते हैं दूसरे लेवल में। अगर 15 लोग भी अपने 15 लोगों की टीम बनाती है, आपकी टीम साइज हो जाती है कितनी हो जाती है? जरा करे गुणक
225 लोगों की टीम हो जाती है। और ये 225 लोग दोस्तों अगर 5-5 ऑटोमोबाइल बाय करते हैं तो कितनी इनकम हो जाती है? 1125 रुपए। दोस्तों इसको लिख ले, राइट डाउन करें, क्योंकि आपके जीवन में बहुत काम आने वाले हैं। आपकी जो सफलता की सीढ़ी है उसमें बहुत आपको काम आने वाले हैं। अगर आपके दूसरे लेवल में 225 लोग अगर अपने 5-5 ऑटोमोबाइल बाय करते हैं तो आपकी इनकम हो जाती है 1125 रुपए। अगर दोस्तों ये 225 लोग अगर 100 ऑटोमोबाइल बाय करते हैं तो कितनी हो जाती है? दोस्तों आपकी इनकम हो जाती है 22,500 रुपए। जिन लोगों को लगता है कि दोस्तों ऑटो ग्लोबल पे में छोटा प्लान है, 20 रुपए का प्लान है, हम कमा नहीं सकते हैं, दोस्तों उनके लिए बहुत ही जबरदस्त कैलकुलेशन है। आप इसको राइट डाउन करें और आप देखेंगे कि आपके अंदर एक एनर्जी उत्पन्न होगी और आपकी इनकम जबरदस्त हिसाब से ग्रो करेगी। दोस्तों अगर आपके दूसरे लेवल में दोस्तों 100 ऑटो पुल बाय करते हैं तो आपकी इनकम हो जाती है। और दोस्तों इनकम तो टीम तो आपको एक ही बार बनाना है और यही टीम दोस्तों आपको रिचार्ज का इनकम देगी, आपको शॉपिंग का इनकम देगी, आपको ऑटो पुल का इनकम देगी। आप जिस भी फील्ड में काम करेंगे बाकी सारे इनकम आपको बाय डिफॉल्ट आने वाले हैं। दोस्तों जब किसी बिजनेसमैन ने पानी को बोतल में बंद किया तो लोग उसको बोले पागल है, ये तो फ्री का चीज है, जहां पर जाओ फ्री में मिल जाता है, ये पैसा दे के कौन खरीदेगा। लेकिन दोस्तों आज अगर आप किसी के यहाँ जाते हैं और अगर आपको बोतल बंद पानी मिलता है दोस्तों, आप उनको कहते हैं ये स्टैंडर्ड आदमी है और खुले पानी को आप नेग्लेक्ट करते हैं। दोस्तों तो ये ग्लोबल पे दोस्तों आज से 10 साल आगे का प्लान है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज अपना कैलकुलेटर फिर से खोले, कैलकुलेटर आपका बंद हो गया है। दोस्तों तो आपने दूसरे लेवल में देखा कि अगर 225 लोग 100 ऑटो पुल बाय करते हैं तो आपकी इनकम हो जाती है 22,500। अब दोस्तों चलते हैं तीसरे लेवल में। अगर 225 लोग अपना 15-15 लोगों की टीम बनाते हैं तो कितनी हो जाती है? 225 गुने 15 3,375। अब 3,375 लोग अपने ये 5-5 ऑटो पुल बाय करते हैं तो कितनी इनकम हो जाती है आपकी? $3,375, 275 कर दिए, 3,375। दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको राइट डाउन कीजिए। 3,375 लोग अगर अपने 5-5 ऑटो पुल बाय करते हैं तो आपकी इनकम हो जाती है दोस्तों 16,875 रुपये। तो 3,275 नहीं सर, 3,375। अपने स्क्रीन पे कुछ गलत लिख दिया, 3,275 कर दिया, 3,375। दोस्तों यहाँ पर अगर आपके तीसरे लेवल में सभी लोग अगर 15 के सभी लोग अपना 5-5 रुपए का ऑटो पुल बाय करते हैं तो आपकी इनकम हो जाती है 16,875। और दोस्तों यही 3,375 लोग अगर अपना 100 ऑटो पुल बाय करते हैं तो आपकी इनकम कितनी हो जाती है? $3,37,500। ये तीसरे लेवल का कैलकुलेशन है दोस्तों। सभी लोग अपने कॉपी में इसको अपनी डायरी में जरूर दोस्तों राइट डाउन करें, क्योंकि बहुत आपको काम आने वाला है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये 3,375 लोग भी अपने 15-15 की टीम बनाती है तो कितनी टीम हो जाती है दोस्तों?
50,625 और 50,625 लोग अपने 5-5 ऑटो पूल बाय करते हैं तो कितनी इनकम हो जाती है दोस्तों? ₹2,53,125। अगर आपके चौथे लेवल में दोस्तों आपकी टीम बनती है 15 के गुणक में और सभी केवल 5-5 ऑटो पुल ही बाय करते हैं तो आपकी इनकम हो जाती है ₹2,53,125। और अगर दोस्तों ये 50,625 लोग अपना 100 ऑटो पुल बाय करेंगे तो कितना हो जाएगा? थाम के बैठिए लोगों, दिल थाम के बैठिए साथियों। आज हमारे सीएमडी सर का कैलकुलेट आपकी दिमाग से ऊपर से जाएगी, हेलीकॉप्टर नहीं जहाज की तरह। अब ये दोस्तों केवल चौथे लेवल का कैलकुलेशन है। इसका आगे का कैलकुलेशन दोस्तों आप घर पे इत्मीनान से बैठ के खाना पीना खा के इसको करें। हम केवल यहाँ पर 4 लेवल का ही बता रहे हैं। यहाँ पर आपकी इनकम हो जाती है 50,62,500 रुपये। अब कितने लोगों को लगता है कि ये 4 लेवल का टीम बनाना बड़ा मुश्किल काम है? हमने आपको रिचार्ज का बताया, आपने शॉपिंग का बताया, हमने यहाँ पर आपको ऑटो पुल का बताया, ऑटो पुल लेवल इनकम बताया। केवल चौथे लेवल का दोस्तों कैलकुलेशन है। कितने लोगों को लगता है कि ग्लोबल पे से पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है? पुराने गुरुजन ने कोई गाइड करेंगे हमारे सर को? हमारे इतने बड़े गुरुजन लोग यहाँ पे पधारे हुए हैं, कोई गाइड करेंगे सर को साथ? सर इसमें केवल और केवल एक ही काम करना है, टीम बनाना है। अब सबसे बड़ा है कि भाई टीम कैसे बनाना है। तो दोस्तों आपके सामने एक मैं छोटा सा वीडियो में शेयर करता हूं, इसको देखिए। और दोस्तों अगर आपने इसको जीवन में उतार लिया तो कामयाब होने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता है। एक छोटा सा पहले एक देखते हैं। पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और घमंड पिता करे। पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और घमंड पिता करे। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको जरूरत पड़े तो 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, लेकिन आप प्रोसेस में मत भटकिए। मेहनत और मजदूरी का फर्क समझिए। अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल से काम करें फिर भी टीम बिल्ड नहीं हो रहा है ना, तो मजदूरी हो रही है। आप स्ट्रगल करने के लिए इस बिजनेस में नहीं आए थे, आप मेहनत करने के लिए आए थे, आप कामयाब होने के लिए आए थे, आप अचीवमेंट करने के लिए आए थे। अगर एक व्यक्ति कामयाब हो सकता है तो हर कोई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई एक व्यक्ति कामयाब हुआ तो आप भी हो सकते हैं। अगर आप इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे डेफिनेटली मैं आपको बता दूं आपको 100% फायदा मिलेगा। और इसमें आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत है आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दिस इज योर फ्रेंड एंड कोच चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज एक बहुत ही खास विषय पे बात करेंगे। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 2 चीजें हमें सीखनी होती है। सबसे पहला सीखना है लोगों को बिजनेस में लेके कैसे आए, और उसके बाद हमें सीखना होता है जो लोग हमारे बिजनेस में आए हैं उनको हम डेवलप कैसे करें, मतलब कि टीम कैसे बिल्ड करें। तो ऐसे देखने जाए तो इस पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही ट्रेनिंग है, एक रिक्रूटमेंट यानी कि लोगों को लेके कैसे आए, और दूसरा जो आए हैं हमारे साथ उनको तैयार कैसे करें, डेवलप कैसे करें, टीम कैसे बनाए। दोस्तों तो लोगों को जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हर व्यक्ति 5, 10, 15 लोगों को जोड़ देता है, लेकिन टीम बनाना बहुत बड़ी बात है। टीम बनाना इस बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो टीम बना पाता है वो कामयाब हो जाता है, और जो टीम नहीं बना पाता वो बिजनेस से गायब हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप एक बहुत बड़ी मजबूत टीम
कम समय में कैसे बना सकते। सबसे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि आपको पता है इस चैनल में मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताया है। जैसे वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, या फिर प्लान दिखाना है, या प्लान दिखाने से पहले ज्वाइनिंग कराना है, या फिर ऑब्जेक्शन सोच के बताऊंगा उसको कैसे हैंडल करना है, अपनी टीम में प्लानर कैसे बना सकते हैं, डुप्लीकेशन कैसे करेंगे। डुप्लीकेशन की भी सीरीज है, लीडरशिप की भी सीरीज है। तो आज उसी प्रकार से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ी और मजबूत टीम कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या टीम बनाना जरूरी है? नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी है, ये अनिवार्य है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का नाम ही टीम बिल्डिंग बिजनेस है। देखिए, आप किसी भी व्यक्ति को जानते हैं जिसने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की है, उस व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी टीम बिल्ड की होगी, उसने एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया होगा। तो बहुत बड़ा नेटवर्क बनाकर ही, टीम बनाकर ही आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब होते हैं वो टीम बनाते हैं, और वो लोग जो टीम बनाते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में जो टीम बनाते हैं, वो लोग पैसा लगा के टीम बनाते हैं। मान लीजिए कि आपने एक कंपनी खोल दिया, एक फैक्ट्री खोल दिया जहां पे 200-500 लोगों को काम पे रख दिया, आप मालिक बन गए, तो वहां पे भी एक नेटवर्क बनता है, वहां पे भी एक टीम बनती है, लेकिन वो टीम पैसा लगा के बनती है। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम लोग प्रोडक्ट को प्रमोट करके यूजर की टीम क्रिएट करते हैं और यहाँ पे बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। तो जिसकी जितनी बड़ी टीम है, जितने ज्यादा यूजर है, जितने ज्यादा लोग उसकी टीम में, उतना बड़ा उसका बिजनेस है, और जितना बड़ा बिजनेस है उतनी बड़ी कामयाबी है। तो ये कंपलसरी है। तो टीम बिल्डिंग इज कंपलसरी, टीम बनानी ही पड़ेगी। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं वो टीम बनाने में फेल होते हैं, लोगों को जोड़ने में फेल नहीं होते। लोगों को जोड़ा जा सकता है। कई बार लोग पहचान से जुड़ जाते हैं, कई बार क्रेडिबिलिटी से जुड़ जाते हैं, कई बार प्रोडक्ट अच्छा लग गया इसीलिए जुड़ जाते हैं, लेकिन जुड़ने के बाद क्या टीम बना पाते हैं कि नहीं। तो आज हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, और आज जो मैं स्टेप्स आपको बताने वाला हूं उससे आपको फायदा होगा कि आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप गलती क्या करते हैं। दूसरा, आपको यह पता चलेगा कि आप कौन से स्टेप पे अटके हुए, कहां से आप आगे नहीं बढ़ रहे। वो गियर चेंज करने वाली बात है ना, मैं अपनी ट्रेनिंग में कई बार सिखाता हूं कि गियर चेंज कीजिए। मान लीजिए आप बहुत अच्छे प्लानर हैं, आप बहुत अच्छा प्लान दिखाते हैं, आपका एक अच्छा इनकम भी आ रहा है, लेकिन जब आपकी टीम में 4 प्लानर दूसरे बन जाते हैं ना, तो आपका गाड़ी दूसरे गियर में चला जाता है। जब पहले गियर में गाड़ी होती है ना, तो आवाज बहुत करती है और ईंधन भी सबसे ज्यादा खाती है, और डिस्टेंस बहुत कम काटती है, क्योंकि स्पीड ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे गियर चेंज होता है ना, आवाज चेंज हो जाती है। आपको पता है, आप स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, चाहे 4 व्हील चलाते हैं, जैसे पहले गियर में गाड़ी आवाज करती है, जैसे दूसरे गियर में डालती है आवाज कम करती है, स्पीड बढ़ जाती है, माइलेज बढ़ जाती है। तो आपको पता चलेगा कि आपका गियर कहां से चेंज होगा, आप कौन से लेवल पे और कौन से लेवल पे पहुंचेंगे। अब एक मजबूत टीम बनाने की सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि आप एक बहुत अच्छे प्लानर होने चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको अपने बिजनेस प्लान का प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको प्लान दिखाना नहीं आता है ना, तब तक समझ लीजिए कि आपके पास हथियार है, बंदूक है, लेकिन आपको चलाना नहीं आता, तो आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको खुद प्लान दिखाना आना चाहिए, उसके बाद ही आप एक बहुत अच्छी टीम बना पाएंगे। और मैं तो यहां तक मानता हूं कि जिस दिन आप प्लान दिखाने के लिए पेन उठाते हैं ना, वो आपका बिजनेस में पहला दिन है। अगर आप इस बिजनेस में प्लान नहीं दिखा रहे, अभी भी आप अपने अपलाइन के कंधों पे बंदूक रख के चला रहे, तो समझ लीजिएगा आप अभी बिजनेस में है ही नहीं। आपका पहला दिन वो नहीं है जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन किया या जिस दिन आपने प्रोडक्ट लिया। आपका पहला दिन वो है जिस दिन आपने प्लान दिखाना शुरू किया, जिस दिन आपने पेन उठाया, वो आपका बिजनेस में पहला दिन है। अब टीम बनाने का सबसे पहला स्टेप है भीड़ खड़ी करना। टू क्रिएट क्राउड इज अवर फर्स्ट स्टेप। अब आप बोले कि सर टीम में से भीड़ पे आ गए आप। देखिए, टीम बाद में बनती है, टीम जो है ना वो भीड़ में से बनती है, पहले भीड़ खड़ी करनी पड़ती है। जब तक आपके पास इनफ लोग नहीं है, पूर्ति मात्रा में लोग नहीं है, तो आप टीम नहीं बना पाएंगे। क्योंकि टीम बिल्ड करने के लिए आपको लोगों का सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिलेक्शन करने के लिए ऑप्शन तो होने चाहिए आपके पास। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग भीड़ खड़ी करने में ही फेल हो जाते हैं। क्या होता है उनके साथ? लोग आते हैं, बिजनेस ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए इस महीने 10 लोगों ने ज्वाइन किया, तो 10 और लोगों ने बिजनेस छोड़ दिया। नए लोग जुड़ते जाते, पुराने लोग बिजनेस छोड़ते जाते। ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं ऐसे लोग को देखता हूं जो 2 साल 3 साल 4 साल से काम करते। 4 साल पहले भी अकेले प्लान दिखाते थे, आज भी अकेले प्लान दिखाते। 4 साल पहले भी थैला लेके घूम रहे थे, आज भी थैला लेके घूम रहे। उनका काम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो भीड़ खड़ी नहीं कर पा रहे। लोग आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। उनकी टीम में डेड रेशियो बहुत ज्यादा है। उनका जो इनपुट रेशियो है, देखिए ये सारे फंडामेंटल है नेटवर्क मार्केटिंग के। इनपुट रेशियो, आउटपुट रेशियो, डेड रेशियो। इनपुट रेशियो जैसे आपकी टीम में कितने लोग इन हो रहे हैं, और आउटपुट रेशियो कितने लोग जा रहे हैं। देखिए, आप कोई भी कंपनी कर ले, लोग जाएंगे, जाने वाले जाएंगे। वो एक कहावत है ना, जाने वाले को कौन रोक सकता है, वो हमारे लिए ही बनी है।
तो उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर आपकी सिस्टम अच्छी है, आपकी मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार, आपकी अपलाइन बहुत अच्छी है, तो जाने का रेशियो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लोग तो जाएंगे, तो जाना जो है उसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन आना हमको बढ़ाना पड़ेगा, इनपुट रेशियो बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप यहां पे भीड़ खड़ी कर पाएंगे, वरना भीड़ खड़ी नहीं होगी। अब भीड़ खड़ी करने के लिए क्या करना है, उसका सोल्यूशन बताता हूं। भीड़ खड़ी करने के लिए आपको खुद को बिजी करना है। और यहां पे मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप बिजी है? आर यू बिजी विथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस? अगर ये सवाल 100 लोगों को पूछा जाएगा ना, 95 लोग क्या बोलेंगे? यस सर, आई एम वेरी वेरी बिजी, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। आप कहां पे बिजी है? आप कौन सा काम करने में बिजी है? यहां पे एक फंडामेंटल समझने की जरूरत है। देखिए, 3 प्रकार के काम होते हैं या फिर 3 प्रकार के टाइम होते हैं। सबसे पहला टाइम है प्रोडक्टिव टाइम। नाउ व्हाट इज प्रोडक्टिव टाइम? देखिए, प्रोडक्टिव टाइम का मतलब होता है वो काम जिस काम से प्रोडक्शन होता है, जिस काम से बेनिफिट होता है, जिस काम से हमारी इनकम जनरेट होती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, ये एफर्ट ओरिएंटेड बिजनेस नहीं है, ये नौकरी नहीं है कि आप 30 दिन करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी, फिर काम हुआ कि नहीं हुआ, 30 दिन काम किया सैलरी मिलेगी, हाजिरी लगा दी सैलरी मिलेगी, ऐसा यहां पे नहीं होगा। यहां पे आप जो आउटपुट जनरेट करेंगे, आपकी टीम में प्रोडक्ट कितना सेल हुआ, आपकी टीम में ज्वाइनिंग कितना आया, आपका बिजनेस कितना हुआ, उसके ऊपर से आपका पे आउट बनता है। मान लीजिए एक व्यक्ति रोज के 4 घंटे काम करता है और एक व्यक्ति रोज के 8 घंटे काम करता है, लेकिन 8 घंटे वाले का आउटपुट कम है और 4 घंटे वाले का आउटपुट उससे डबल है, तो 4 घंटे काम करने वाला डबल पैसा कमाएगा क्योंकि आउटपुट उसका ज्यादा है। तो प्रोडक्टिव एक्शन आपकी कितनी है? जैसे कि प्रोडक्टिव एक्शन का मतलब है प्लान दिखाना। आपको और इससे थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है। मान लीजिए क्रिकेट में एक ही मकसद है, रन बनाना, पूरा का पूरा गेम रन बनाने के लिए है, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग सब कुछ रन के इर्द गिर्द है। उसी प्रकार से आपका जो बिजनेस है उस पर सबसे ज्यादा मैटर होता है कि आपकी टीम में बिजनेस वॉल्यूम कितना आ रहा है, आपकी टीम में प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है, आपकी टीम में नया डिस्ट्रीब्यूटर कितना आ रहा है, इसी के ऊपर आपकी इनकम डिपेंडेंट है। तो ये जनरेट करने के लिए, ये बिजनेस जनरेट करने के लिए आप जो एक्शन लेते हैं उसको प्रोडक्टिव एक्शन कहा जाएगा। मान लीजिए कि आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं, ये प्रोडक्टिव एक्शन है क्योंकि अगला बंदा अगर जुड़ गया तो आपका पेमेंट बनेगा। आप किसी को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये भी प्रोडक्टिव एक्शन है, यहां से भी इनकम जनरेट होगी। तो ये सारी प्रोडक्टिव एक्शन है। आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, तो इनवाइट कर रहे तो आप प्लान के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, आप किसी को फॉलोअप कर रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं, आप कहीं पे होम मीटिंग कर रहे हैं, ये सारे प्रोडक्टिव एक्शन है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पूरा दिन घूमते हैं, टाई पहनते हैं, अपलाइन को मिलते हैं, डाउनलाइन को मिलते हैं, मिलके बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, इंटरनेट पे सर्वे करते हैं, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बढ़िया है, कौन सा लीडर का वीडियो कितना चला, कौन सा लीडर कामयाब हो रहा है, कौन सा लीडर किधर हो गया। इससे आपको पैसा नहीं आएगा। सर मैं बहुत पॉजिटिव हूं, पॉजिटिव रहने से पैसा नहीं आएगा, काम करने से पैसा आएगा। तो आपको काम करना पड़ेगा। आप देखिए खुद को कि आप जितना काम करते हैं उनमें से प्रोडक्टिव काम कितना है ना। व्हाट इज एक्टिव टाइम? मान लीजिए आप सुबह 9 बजे घर से निकल गए और रात के 11 बजे तक ये बिजनेस करते हैं, तो 14 घंटा आपने काम किया एक्टिव टाइम। आप 14 घंटे इस बिजनेस में एक्टिव है, 14 आवर्स इज योर एक्टिव टाइम, लेकिन आपको पे आउट एक्टिव टाइम का नहीं मिलता। अब आप देखिए कि आपने जो 14 घंटे एक्टिव टाइम था उसमें प्रोडक्टिव टाइम कितना था। क्या आज आपने किसी को प्लान दिखाया? क्या आपने आज किसी को प्रोडक्ट सेल किया? क्या कहीं पे होम मीटिंग की? क्या कहीं पे फॉलो किया? कितने लोगों को फोन पे इनवाइट किया? ये सब प्रोडक्टिव टाइम है और प्रोडक्टिव टाइम में आपको बिजी होना है। आप अकेले एक्टिव टाइम में बिजी रहेंगे तो इससे आपका काम नहीं होने वाला। तीसरा टाइम है डेवलपमेंट टाइम। जैसे आप अपनी टीम में किसी को प्लान करना सिखा रहे हैं, किसी को इनवाइट करना सिखा रहे हैं, किसी का लिस्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, किसी को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखा रहे हैं, किसी को बिजनेस के विजन बता रहे हैं, बिजनेस में उसको परमानेंट कर रहे हैं, तो ये सारा आपका डेवलपमेंट टाइम है। ये भी जरूरी है। ये कैसे करना है? जैसे दोपहर का जो टाइम है, मान लीजिए बहुत गर्मी है, कहीं पे मीटिंग नहीं हो सकती, कोई मिल नहीं सकता, तो उस टाइम पे आप अपनी किसी डाउनलाइन को साथ बिठाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ये डेवलपमेंट टाइम है, ये भी जरूरी है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका एक दिन में 2 से 3 घंटा आपका प्रोडक्टिव टाइम होना चाहिए, उसके बाद आपका डेवलपमेंट टाइम होना चाहिए और बाकी जो बचा है वो सब एक्टिव टाइम है। तो आपको मैक्सिमम टाइम में प्लान दिखाने में बिजी रहना पड़ेगा। तो बिजी तो आप है, लेकिन कहां पे बिजी है? अगर आप डेली प्लान शो नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप एक बहुत बड़ी टीम नहीं बना पाएंगे, आप गलत डायरेक्शन में हैं। आप अपने आप से जो उम्मीदें लगा के बैठे, वो उम्मीदें पूरी नहीं होगी। देखिए मैं सीधी सीधी बात बोलता हूं, दुख लगे तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये हकीकत है।
मैं नहीं चाहता कि आपका समय बिगड़े, क्योंकि आपका समय बिगड़ने वाला अगर आप डेली प्लान नहीं दिखाएंगे। इसके बहुत से फायदे हैं। अगर आप डेली प्लान दिखाते हैं, आपकी टीम आपको कॉपी करती है, वो भी डेली प्लान दिखाते हैं। देखिए, हर चीज कॉपी होती है, बिकॉज दिस इज अ कॉपी कैट मार्केटिंग। तो आप जो करेंगे, आपकी टीम भी वही काम करेगी। तो सबसे पहला स्टेप है, आपको खुद को बिजी होना है। कहां पे बिजी होना है? प्लान दिखाने में बिजी होना है। यस और नो? अब बिजी होना कैसे आप मैक्सिमम प्लान अपनी टीम में दिखा पाएंगे, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, कुछ गलती, सबसे पहले गलती मैं आपको बताता हूं कि लोग यहां पे गलती क्या करते हैं। लोग क्या करते हैं, बहुत पहले डुप्लीकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। भीड़ खड़ी करने से पहले डुप्लीकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे? मान लीजिए आपके पास 5-10 लोग ही है और आप उनको डुप्लीकेट करना चाहते हैं। अब आप उनसे उस प्रकार का कमिटमेंट ले नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, और उनको भी पता है आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो वो लोग भी अपने ईगो से काम करेंगे। उनको पता है कहां जाओगे, आप उन्हीं के पास जाओगे। तो इसीलिए भीड़ खड़ी करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आपके पास 100-150 ऑप्शन हो गए, तो आप वहां से लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं कि किसको डुप्लीकेट करें और किसको डुप्लीकेट ना करें। इसीलिए पहला जो स्टेप है वो भीड़ खड़ी करना है। भीड़ खड़ी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप खुद को बिजी कैसे रखेंगे? देखिए, यहां पे भी मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आप मिस्टर ए के साथ काम करें, आपके पास एक ही डाउनलाइन मिस्टर ए। अब उसके लिस्ट पे काम करके आपने मिस्टर बी को ज्वाइन किया। अब ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, बी को बोलते हैं देखिए ए आपकी अपलाइन है, आप इनको फॉलो कीजिए, और ए को बोलते हैं ये आपकी टीम है, लीडर बनो। ये आपकी गलती है। आप बी को बोलिए कि सर कुछ भी दिक्कत है मुझे फोन कीजिए, मैं हूं। बी की टीम में से सी ने ज्वाइन किया, सी को बोलिए कुछ भी काम है मुझे फोन कीजिए। सी की टीम में से डी ने ज्वाइन किया, डी को बोलिए कुछ भी काम है मुझे कॉल कीजिए। अब ए भी आपको फोन कर रहा है, बी भी आपको फोन कर रहा है, सी भी आपको, डी भी आपको। कुछ लोग को हेडेक लग रहा है। ये हेडेक नहीं है, ये खुद को बिजी करने का तरीका है। जब तक 30 से 40 लोग आपको डायरेक्टली कॉल नहीं करते, तब तक आप ये काम करते जाओ। इससे क्या होगा पता है? अब आपको कॉन्टेक्ट ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। आप सुबह उठोगे, आपको कॉल आएगा, सर 2 लोगों को प्लान दिखाना है। दोपहर को किसी का फोन आया, सर 4 लोग को प्लान दिखाना है। आपका पर डे 8 से 10 प्लान होगा ही होगा। और पर डे 8 से 10 प्लान होगा तो दूसरा काम करने का आपके पास टाइम नहीं होगा। और यही तो मैं चाहता हूं कि दूसरा काम करने का आप टाइम निकालो ही नहीं। आपका मैक्सिमम टाइम प्रोडक्टिव काम के पीछे जाना चाहिए, प्रोडक्टिव एक्शंस के पीछे जाना चाहिए, और यही हमको करना है। तो जब आप पर डे के 8 से लेकर 10 प्लान दिखाते हैं, तो पर डे की 2, 3 या 4 ज्वाइनिंग आना शुरू हो जाएगा। और जब आप इतनी मेहनत करेंगे, इतने काम करेंगे, तो आपकी टीम भी इसको कॉपी करना स्टार्ट कर देगी। वो भी आपकी तरह प्लान दिखाना शुरू कर देंगे। तो होगा क्या, एकदम से बहुत से लोग आपकी टीम में आ जाएंगे और एक भीड़ खड़ी हो जाएगी। मान लीजिए पर डे की 5 ज्वाइनिंग आती है, तो महीने की 150 ज्वाइनिंग। अब आप खुद अपने आप से एक सवाल पूछिए। थोड़े दिन पहले मैं एक जगह पे था, एक लीडर को मैंने पूछा कि आपकी टीम में कितने प्लानर है। उन्होंने कहा मेरी टीम में 20 प्लानर है। पिछले महीने आपकी टीम में कितने लोगों ने ज्वाइन किया? पिछले महीने मेरी टीम में 20 लोगों ने ज्वाइन किया। मतलब एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया। 20 प्लानर ने मिलकर 20 लोगों को ज्वाइन किया। मतलब एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया पूरे महीने में। अब एक व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए कितने प्लान दिखाने पड़ते हैं? लॉ ऑफ एवरेज बोलता है 3 प्लान दिखाने पड़ते हैं। तो एक व्यक्ति को ज्वाइन करने के लिए, मतलब उनकी टीम में 20 प्लानर थे, 20 लोग ज्वाइन हुए, मतलब टोटल प्लान कितने हुए? 60 प्लान हुए। 20 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए 60 प्लान हुए। अब ये 60 प्लान करने के लिए प्लानर कितने हैं? 20। मतलब एक प्लानर ने 3 प्लान दिखाए। एक प्लानर ने 30 दिन में 3 प्लान दिखाए, मतलब 10 दिन में 1 प्लान दिखाया। जबकि मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? 1 दिन में 10 प्लान। ये उल्टा है पूरा। जब तक ये उल्टा का सीधा नहीं होगा, आप बड़ा टीम नहीं बनेगा, कामयाब नहीं बनोगे। दूसरे लोगों की फोटो पोस्टर देखते रहोगे, उनके फैन बनते रहोगे, लेकिन आप कभी भी बड़े स्टेज पे नहीं जा पाओगे। इस गेम को समझिए। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं लोगों को देखता हूं ये गलती करते हैं। प्लान दिखाने का बिजनेस है, काम करने का बिजनेस है। अच्छा, कोई पूछता है सर कब तक प्लान दिखाना है? ये तो ये सवाल हो गया कि सर दरिया में गिरा हूं, कब तक तैरना पड़ेगा? भाई जब तक किनारा नहीं आता तब तक तैरना पड़ेगा। बहुत सिंपल बात है। तो इस प्रकार से अगर आप खुद को बिजी कर देंगे प्लान दिखाने में। देखिए मेरा फर्स्ट स्टेप क्या मैंने आपको बताया था? भीड़ खड़ी करना। भीड़ कैसे खड़ी होगी? बिजी होने में। कहां बिजी होना है? प्लान दिखाने में बिजी होना है, प्रोडक्टिव काम में बिजी होना है। प्रोडक्टिव काम में बिजी हो जाओ, भीड़ खड़ी होगी, लोग जुड़ेंगे और जबरदस्त हमारा क्राउड क्रिएट हो जाएगा। मतलब हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। भीड़ खड़ी करना हमारा सबसे पहला स्टेप है। अगर आपने भीड़ खड़ी कर दी, आपने ऐसी भीड़ खड़ी कर दी कि आपके पास टाइम ही नहीं है, खाने का भी टाइम नहीं, इतने प्लान हो रहे हैं, तो दूसरा स्टेप है इस भीड़ में से लोगों को सिलेक्ट करना। अब आप एक चीज समझ लीजिए कि आपको कामयाब होने के लिए, बहुत बड़ी टीम बनाने के लिए मात्र 10 लोगों की जरूरत है। आपको हजारों लोगों के साथ काम करने की जरूरत नहीं है। आप सपोर्ट सबको कीजिए, मना मत कीजिए किसी को, लेकिन स्पेशल प्लानिंग 10 लोगों के साथ कीजिए।
अब ये 10 लोग का चुनाव कैसे करें, किसको चुने और किसको ना चुने, तो यहाँ पे कुछ नियम मैं आपको बता देता हूं। वैसे ये डुप्लीकेशन सीरीज के ऊपर ऑलरेडी मैं 2 वीडियो दे चुका हूं, जिसमें दोनों ही चीजें जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं ऑलरेडी वहां पे वीडियो में दी गई है कि कैसे लोगों को सिलेक्ट करें, पहले पार्ट में है, और दूसरे पार्ट में है कि जो लोग सिलेक्ट किए उनके साथ काम कैसे करें। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि आगे क्या करना है। अब डुप्लीकेशन के लिए सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है उस व्यक्ति को सिलेक्ट कीजिए जिस व्यक्ति के सपने आपसे भी बड़े हो। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास होंडा सिटी है तो मर्सिडीज की बात कौन कर रहा है? अगर आप 2 लाख महीने कमाने के बारे में सोच रहे हैं तो 5 लाख की बात कौन कर रहा है? किसके सपने आपसे भी बड़े हैं? कौन बड़ी बात करता है, कौन बड़े सपने देखता है, कौन बड़े बड़े सपनों के बारे में हमेशा बात करता है? उस व्यक्ति को सिलेक्ट कीजिए जिसके सपने आपसे भी बड़े हैं। ये पहला क्वालिटी। दूसरा क्वालिटी, जो आपकी बात मानता है। जो व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता वो आपके किसी काम का नहीं है, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड है, चाहे उसके अंदर कितना भी पोटेंशियल, लेकिन आपकी बात नहीं मानता तो आप उसे कुछ नहीं सिखा पाओगे। इसीलिए दूसरा क्वालिटी है रूल नंबर 2, जो आपकी बात मानता है उस व्यक्ति को आप सिलेक्ट कीजिए। नाउ व्हाट इज रूल नंबर 3? रूल नंबर 3, जो व्यक्ति खुद पे खर्चा करने को तैयार है। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े सपने देखते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, आपके आसपास घूमते हैं, लेकिन 100 रुपया सेमिनार टिकट का बोलता है सर आप दे दीजिए, सेमिनार है दूर है, 100 रुपए का खर्चा होगा, नहीं आएंगे, 50-100 रुपए का खर्चा करते हैं। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर के सामने बहुत बड़ी चैलेंज क्या है पता है? लोगों की सोच को बड़ी करना, लोगों की सोच को बड़ी करना। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक व्यक्ति की सोच को बड़ी करो, और दूसरा बड़ी सोच वाला व्यक्ति ऑलरेडी आपके पास है, आप किसको सिलेक्ट करेंगे? जो ऑलरेडी बड़ी सोच वाला है। तो उस व्यक्ति को सिलेक्ट कीजिए जो खुद पे खर्चा करने को तैयार है। जो व्यक्ति खुद पे 100 रुपए का खर्चा नहीं करता है ना, उसकी सोच बड़ी करते करते आपकी छोटी हो जाएगी। इसलिए बोल रहा हूं भीड़ खड़ी कीजिए, ऑप्शन है आपके पास, आपको इस प्रकार के लोग मिलेंगे जिनकी सोच बड़ी है। तो ये तीसरा क्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए। चौथा रूल क्या है? 4th रूल, ध्यान से समझिए, उस व्यक्ति को सिलेक्ट कीजिए जो आपको मोटिवेट करता है। अब आप बोलेंगे सर ये तो उल्टा हो गया, मेरा काम है डाउनलाइन को मोटिवेट करना, डाउनलाइन मुझे मोटिवेट कैसे करेगा? नहीं, ऐसा भी होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक डाउनलाइन को फोन किया, तो उसने फोन ऐसा उठाया, हाँ सर, हाँ कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है सर देखते हैं, तो आप डीमोटिवेट हो गए। आपको लगा यार मेरी टीम में तो कोई जोश ही नहीं है। उसको जब भी बात करते हैं वो डीमोटिवेट कर देता है, उसको जब भी फोन करे कभी उठाएगा कभी नहीं उठाएगा, कभी ढीली ढीली बात करता है, तो आपको मजा नहीं हो रहा है। लेकिन कोई कोई डाउनलाइन ऐसा होता है, यस सर, गुड मॉर्निंग सर, अरे सर मजा आ जाएगा, तूफान खड़ा कर देंगे, आपकी टीम का पहला डायमंड मैं बनूंगा, मजा आएगा सर, सेमिनार कब है, मैं आऊंगा। आपको लगता है अरे वाह मेरी टीम में ऐसे भी लोग, आप मोटिवेटेड हो गए। तो ऐसे लोगों को डुप्लीकेट कीजिए, ऐसे लोगों को सिलेक्ट कीजिए जो आपको मोटिवेट करते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पॉइंट नंबर 4 है। उसके बाद है रूल नंबर 5, उस व्यक्ति को सिलेक्ट कीजिए जो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करता है। क्योंकि जो व्यक्ति आपकी कंपनी के प्रोडक्ट यूज नहीं करता ना, वो व्यक्ति को अभी भी प्रोडक्ट के ऊपर बिलीफ नहीं है। जिसको खुद प्रोडक्ट के ऊपर बिलीफ नहीं, वो लोगों को प्रोडक्ट सेल करने में आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए उसको सिलेक्ट कीजिए जो कंपनी के सारे प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करता है। रूल नंबर 6, उस व्यक्ति को सिलेक्ट कीजिए जो व्यक्ति हमेशा इस कंपनी के मीटिंग सेमिनार को पहली प्रायोरिटी देता है। क्योंकि जो पहली प्रायोरिटी देता है ना, वो पूरी तरीके से दर्शाता है कि मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है, मुझे यहाँ अपना भविष्य दिख रहा है, इसलिए मैं पहली प्रायोरिटी देता हूँ। जो लोग बहाने निकालते हैं ना, सर आज मैं थोड़ा बिजी था, कल मैं थोड़ा बिजी था, अभी आऊंगा, अगली मीटिंग में आऊंगा, काम है, ये आ गया, मेहमान आ गया, वो लोग बहाने निकालने वाले तभी कुछ कर पाएंगे जब वो बहाने निकालने बंद कर देंगे। तो ये 6 क्वालिटी को ध्यान में रख के आप अपनी टीम में से 10 लोग को सिलेक्ट कीजिए। ये हमारा टीम बनाने की प्रोसेस का दूसरा स्टेप है। अब तीसरे स्टेप पे क्या करेंगे? जिन लोगों को आपने सिलेक्ट किया है उन लोगों को डुप्लीकेट कीजिए। तो डुप्लीकेट करने से पहले आप उनके साथ एक काउंसलिंग मीटिंग कीजिए और उनके साथ काउंसलिंग मीटिंग करके अपने इरादे बताइए। आप उनको क्लियरली बताइए कि देखिए मेरी बहुत बड़ी टीम है, इतने सारे लोग हैं, लेकिन इस टीम में से मैं कुछ लोग को सिलेक्ट कर रहा हूं जिनके साथ मैं स्पेशल काम करूंगा, जिनको लेके एक बहुत बड़ा टीम खड़ा करेंगे, जिनके पीछे एक स्पेशल प्लानिंग, एक स्ट्रेटेजी होगी, एक स्पेशल तरीके से काम होगा, जिनको मैं सब कुछ सिखाऊंगा और जिनको अगले 3 से 4 साल में डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाली है, कामयाब बना दूंगा, बहुत बड़े लेवल पे लेके जाऊंगा। और बहुत खुशी की बात है कि आपका नाम उसमें है, मैंने आपका सिलेक्शन किया है। मुझे लगता है आप एक बहुत बड़े कामयाब व्यक्ति बन सकते हो, लेकिन मेरे लगने से कुछ नहीं होगा। क्या आपको लगता है? क्या आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। और उनको सुनिए, क्या वो सच में आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं। कई बार आपका सिलेक्शन गलत भी हो सकता है। उनके बाद जब वो बोलते हैं नहीं सर मुझे भी बहुत आगे बढ़ना है, तो उनको बोलिए कि देखिए ये 3 से लेकर 4 साल का प्रोसेस है। इस प्रोसेस की शुरुआत करने के लिए आपको मुझे कुछ कमिटमेंट्स देने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको कमिटमेंट लेना है। देखिए अपलाइन का काम होता है कमिटमेंट लेना। अगर आपको कमिटमेंट देने का बहुत शौक होता है ना, अंदर से होता है ना कि मुझे कमिटमेंट देना है, तो अपनी अपलाइन को दीजिए, डाउनलाइन को मत दीजिए।
जो लोग पागल होते हैं ना वो डाउनलाइन को कमिटमेंट देते हैं, बिंदास हो जाओ, मैं बैठा हूं, चिंता मत करो, तुम कामयाब हो जाओगे। तो फिर डाउनलाइन बिंदास हो जाते हैं। डाउनलाइन से कमिटमेंट लो, अपलाइन को कमिटमेंट दो। ये सारे बेसिक्स है नेटवर्क मार्केटिंग के, ये आपको सीखने पड़ेंगे और ये आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ये प्रैक्टिकल नॉलेज से आपको पता चलेगा। कौन कौन से कमिटमेंट लेंगे? सबसे पहला कमिटमेंट कि अगले 4 से 5 साल जब तक आप कामयाब नहीं होते, ना आप कंपनी बदल सकते ना मैं बदलूंगा। क्योंकि होता क्या है, आप जिसके पीछे मेहनत करते हो 6 महीने बाद कंपनी बदल देते हैं, आपके 6 महीने बेकार हो गए, 1 साल बेकार हो गया, 2 साल बेकार हो गया, फिर 0 से स्टार्ट करेंगे। तो पहले पूछ लो कि भाई कंपनी बदलना तो बदलो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर पूरी ईमानदारी से काम करना है तो मैं आपको अपनी 10 लोगों की टीम में ले रहा हूं। दूसरा कमिटमेंट कि यहां पे आपका और मेरा कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। डेली सुबह मैं आपको कॉल करूंगा, आपका फोन उठना चाहिए। अगर नहीं उठा पाए तो बैक कॉल करना है, आपको पूरी तरीके से रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि आप रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा बंदा, आप उसको कुछ सिखा नहीं पाएंगे, ठीक है। और रोज रात को सोने से पहले आपको मुझे कॉल करना है। इस प्रकार से हमारा कम्युनिकेशन डेली चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, कर्फ्यू हो जाए, डेली हमारा कम्युनिकेशन रहेगा। ये दूसरा नियम है। तीसरा कमिटमेंट आपको क्या लेना है? तीसरा कमिटमेंट आपको लेना है कि अगले 4 से 5 साल तक मैं आपको गाइड करूंगा। मेरा काम है रास्ता दिखाना, चलना आपको खुद है, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, करना आपको खुद है। आप ये नहीं बोलेंगे सर आप कीजिए, आप कीजिए, आपको खुद करना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादातर डाउनलाइन क्या करते हैं, अपलाइन के आंचल में बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते, अपलाइन के भरोसे बैठते हैं, आंख बंद करके अंतर ध्यान हो जाते हैं, मेरा अपलाइन सब कुछ करेगा। और ऐसा अपलाइन ऐसा 10 लोगों को लेकर भी घूमता है, फिर वो बोलता है सर मेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि आपने ऐसे लोगों को बिठाया जो कुछ करना नहीं चाहते, बस आपके भरोसे बैठे। आपको ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा जो आपके साथ मिलकर आगे बढ़े और आपसे भी बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट बड़ा खास है, आपको उनको बोलना है देखिए आज के बाद मैं आपको कभी पॉजिटिव नहीं करूंगा, आपको खुद पॉजिटिव रहना है। क्योंकि होता क्या है पता है, आपका मैक्सिमम टाइम अपनी डाउनलाइन को पॉजिटिव करने में चला जाता है। अगर एक बार बंदा पॉजिटिव हो गया तो आगे कुछ बिजनेस की बात हो, प्लानिंग हो, काम हो, लेकिन वो बार बार नेगेटिव हो जाता है। तो आप पहले ही बोल दीजिए देखिए भाई ये आपके सपने, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना, मैं भी पॉजिटिव रहूंगा, ना आप डिमोटिवेट होगे ना मैं डिमोटिवेट होऊंगा। तो इस प्रकार का कमिटमेंट आपको पहले ले लेना है। 5वां कमिटमेंट, आज के बाद इस बिजनेस की हर मीटिंग, हर सेमिनार आपके लिए पहली प्रायोरिटी होगी, मेरे भी पहली प्रायोरिटी होगी। हम कभी बहाना नहीं निकालेंगे, ना मैं निकालूंगा ना आप निकालेंगे। ये कमिटमेंट पहले ले लीजिए, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। 6ठा कमिटमेंट कि आप मुझे कभी कुछ नहीं सिखाओगे, मैं जैसा बोलूंगा वैसे होगा। सोच लीजिए, क्योंकि आप मेरे लीडर है और मैं आपको जो बोलूंगा वो आपको करना है। क्योंकि होता क्या है पता है, जिनके साथ आप काम करते हैं वो आपको सिखाना शुरू कर देते हैं, और जो आपको सिखाना शुरू कर देते हैं उसको आप कुछ नहीं सिखा पाओगे। तो ये 6 कमिटमेंट लेने के बाद आप काम करना शुरू करें। उसके बाद भी आप चेक कीजिए, जैसे 3 दिन 4 दिन आपने फोन किया, फोन उठाता है कि नहीं, कोई बात बताओ, वो बंदा बात फॉलो करता है कि नहीं। अगर आपको 4-5 दिन में लगता है कि आपका सिलेक्शन गलत है, आपका बंदा आपकी बात नहीं मान रहा है, प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, आपका फोन नहीं उठा रहा है, तो फिर आपको अगला बंदा सिलेक्ट करना चाहिए। तो ऐसे 10 लोगों को चुनने के लिए आपको लगभग 20-25 लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उनके साथ ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये हमारा 3rd स्टेप था, जिसमें हमने 10-12 लोगों के साथ कमिटमेंट लेकर काम करना शुरू किया। अब 4th स्टेप में क्या करेंगे? 4th स्टेप में हमें उनको प्रैक्टिकली हर चीज सिखाना शुरू करना पड़ेगा। अब यहां पे सिखाने में मैं आपको बताना चाहता हूं आप सिखा कैसे सकते हैं। देखिए मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, उस प्रोसेस से आप कुछ भी सिखा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जंगल में शेर जो होता है वो अपने बच्चे को शिकार करना कैसे सिखाता है। शेर क्या करता है, जंगली भैंसे को पहले आधा मार देता है, शुरुआत में तो पूरा ही मार देता है, फिर बच्चों को बोलता है जाओ खाओ, पहले खाना सिखाता है बच्चों को, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, जैसे जंगली भैंसा है और कोई भी जानवर है, उसके पांव के ऊपर अटैक करेगा, गले के ऊपर अटैक करेगा, उसको आधा मार देगा, 90% तक मार देता है, फिर थोड़ा थोड़ा वो तड़प रहा है, बच्चों को बोलता है जाओ इसको पूरा मारो और खाओ। ऐसे करते 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 शेर क्या करता है, बच्चों को पूरा शिकार करना सिखाता है। अब मान लीजिए शेर ने पहले दिन बच्चों को जंगली भैंसे के सामने भेज दिया कि जाओ इसका शिकार करो, क्या होगा, बच्चों का शिकार हो जाएगा, भैंसा बच्चों को मार देगा। इसीलिए डुप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो भी इस प्रकार से होता है। जैसे आपको किसी को तैरना सिखाना है, स्विमिंग सिखाना है, तो आपको उसको लेके पानी में जाना पड़ेगा। आप इसको मोटिवेट करोगे, जाओ तुम तैरो, जाओ कूद जाओ गंगा मैया में, हर कोई तैर सकता है, इसने तैरा उसने तैरा मैं तैर गया, कुत्ता भी तैरता है, तुम तो फिर भी इंसान हो, तैरो। और आपका डाउनलाइन जाके पानी में कूद गया, वो वापस नहीं आएगा। फिर आप बोलते हैं सर हमारा डाउनलाइन डेड क्यों हो जाता है, वो तैरता क्यों नहीं है? भाई साथ में जाना पड़ता है, उसको सिखाना पड़ता है। वो थोड़ा पानी पी जाएगा लेकिन आपको तो तैरना आता है ना,
आप उसको निकालोगे। तो उसी प्रकार से प्रैक्टिकल तरीके से आप उसको प्लानर बना सकते हैं, लीडर बना सकते हैं, सब कुछ सिखा सकते हैं। आपको उसको प्लान करना सिखाना है, ड्रेस कोड सिखाना है, मीटिंग ऑर्गेनाइज करना सिखाना है, होम मीटिंग करना सिखाना है, टीम मीटिंग करना सिखाना है, ग्रुप मीटिंग करना सिखाना है, सेमिनार ऑर्गेनाइज करना सिखाना है, सेमिनार में स्पीच देना सिखाना है, ट्रेनिंग देना सिखाना है, और उसके बाद जो आपने किया वो करना सिखाना है। जो आपने किया, भीड़ खड़ी की, 10 लोग सिलेक्ट किया, कमिटमेंट लिया, डुप्लीकेट किया, अगर ये सिखा दिया तो 10 लोग अपनी टीम में 10-10 लोग डुप्लीकेट करेंगे, 100 लोग डुप्लीकेट हो जाएंगे। वो 100 लोग 10 लोग डुप्लीकेट करेंगे, 1000 लोग डुप्लीकेट हो जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जिस भी कंपनी में, उस कंपनी में जो भी टॉप पे, उसने यही किया है, और ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। ये मैंने आपको पहले दिन से, जहां पे आप प्लान करना शुरू करें, वहां से आप बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे ना, उसका पूरा प्रोसेस बता दिया। इस प्रोसेस में आप देख लीजिए आप कहां पे अटके हैं। आप प्लानर है कि नहीं? अगर प्लानर है तो आप शुरू कर सकते हैं, नहीं है तो प्लान दिखाना शुरू कीजिए, सीखना शुरू कीजिए। अगर आप प्लानर है तो अगला स्टेप आपके लिए भीड़ खड़ी करना है। भीड़ खड़ी करने के लिए आपको कहां क्या करना है? बिजी होना है। कहां पे? हमने आपको बताया था, एक्टिव टाइम, डेवलपमेंट टाइम, प्रोडक्टिव टाइम। प्रोडक्टिव टाइम में बिजी होना है। प्रोडक्टिव टाइम में बिजी हो जाइए, भीड़ खड़ी कीजिए। भीड़ खड़ी करने के बाद सिलेक्शन कीजिए, सिलेक्शन के बाद डुप्लीकेशन कीजिए। दुनिया का एक उसूल है, जो आपको आता है दूसरे को सिखा सकते हैं। आपको तैरना आता है, आप दूसरे को तैरना सिखा सकते हैं। आपको साइकिल चलाना आता है, आप दूसरे को साइकिल चलाना सिखा सकते हैं। आपको बाइक चलाना आता है, वो सिखा सकते हैं। आपको खाना बनाना आता है, वो सिखा सकते हैं। आपको कोई भाषा आती है, वो भी आप सिखा सकते हैं। जो आपको आता है आप दूसरे को सिखा सकते हैं, क्योंकि आपके लिए वो खेल है, बिल्कुल आसान है। अगले के लिए डिफिकल्ट है, आपके लिए बहुत ही आसान है। इट इज वेरी इजी फॉर यू बिकॉज यू नो इट वेरी वेल। तो आपको जो आता है आप दूसरे को सिखा सकते हैं। तो बस वही है, आपको दिन में 10 प्लान करना आता है, आप सिखा दीजिए उसको। आपको बिजी होना आता है, सिखा दीजिए। आपको डुप्लीकेट करना आ गया, आप सिखा दीजिए। बस इतने में पूरा नेटवर्क मार्केटिंग आ गया। ये जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस है जीरो से हीरो बनने की। यही प्रोसेस है आम आदमी से खास आदमी बनने की। आप बन सकते हो, हजारों लोग बने, आप बन सकते हो, अगले व्यक्ति आप भी हो सकते हो। और मेरी उम्मीद है, मेरी दुआएं आपके साथ है। मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़े और आप हजारों लाखों लोगों को भी ये ज्ञान दें और उनको भी सिखाएं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको जरूरत पड़े तो 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, लेकिन आप प्रोसेस में मत भटकिए। मेहनत और मजदूरी का फर्क समझिए। अगर आप 2 साल, 3 साल, 4 साल से काम कर रहे फिर भी टीम बिल्ड नहीं हो रहा है ना, तो मजदूरी हो रही है। आप स्ट्रगल करने के लिए इस बिजनेस में नहीं आए थे, आप मेहनत करने के लिए आए थे, आप कामयाब होने के लिए आए थे, आप अचीवमेंट करने के लिए आए थे। अगर एक व्यक्ति कामयाब हो सकता है तो हर कोई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई एक व्यक्ति कामयाब हुआ है तो आप भी हो सकते हैं। अगर आप इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली मैं आपको बता दूं, आपको 100% फायदा मिलेगा। और इसमें आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत है, आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मुझे पूरा भरोसा है ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर भेजिएगा जिनको इनकी जरूरत है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। हमारे सारे गुरुजनों ने जोरदार तालियों से इनको स्वागत कीजिए। जबरदस्त सीन चलाया हमारे सीएमडी सर ने आज। आगे कंटिन्यू कीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग गलती यही करते हैं कि हम तो अपने 15 डायरेक्ट करके ब्रॉन्ज बन जाते हैं और केवल 5 लोगों के ही साथ काम करते हैं, बाकी को हम लोग छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये गलती ना करना है। और ये वीडियो जो हमने जो भी आज बताया है, इस सारे इस टेलीग्राम ग्रुप में सब कुछ है। आप उसको 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, 10 बार देखिए, जब तक आपके दिमाग में फिट ना हो। और जहां पर जितने पॉइंट दिए गए दोस्तों, आप उसको अपने डायरी में नोट डाउन करें, क्योंकि डायरी में जब नोट डाउन करेंगे और उसको जब अपनी डायरी खोलेंगे दोस्तों, तो ये आपके सामने आएगा। और जब सामने आएगा तो दोस्तों आपके दिमाग में छप जाएगा और बार बार देखने से आपको फिर आपके जो लाइफ स्टाइल में वो आ जाएगा। और दोस्तों धीरे धीरे आप कामयाबी की तरफ बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज समय बहुत ज्यादा हो चुका है, तो मुझे आशा है कि आप इस पूरे मीटिंग का भरपूर आनंद लिए होंगे और इससे बहुत कुछ आपने सीखा होगा और अपने जीवन में इसको ढालेंगे और अपनी इनकम बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय ग्लोबल पे परिवार। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हर ग्लोबल पे, घर घर ग्लोबल पे, हर मोबाइल में ग्लोबल पे, हर दिल में ग्लोबल पे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कल मिलते हैं दोस्तों दोपहर 1 बजे। जय हिंद। घर घर ग्लोबल पे, हर मोबाइल जय जय ग्लोबल पे, जय जय ग्लोबल पे, जय जय हर दिल में ग्लोबल पे, जय जय ग्लोबल पे, हर मोबाइल में ग्लोबल पे। जय जय ग्लोबल पे, हर दिल में सर समय कुछ ज्यादा नहीं हुआ, ऐसा वीडियो अगर रखा रात चले तो भी हम तैयार है आपके साथ जागने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका आभार है। जी सर, तो आप मीटिंग वाइंड अप कर दीजिए।